पुरुषोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतानाथसमारभ्य परम्परा अतुलितबलधाममहिमशैलावदेहं धनजवनकानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वक्रदेव सर्वकार्येषु सर्वदा जय 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 राधा। आइए सर्वप्रथम आप और हम सब मिलकर के अपने मन तथा वाणी को गोविंद के चरणों में जोड़ते हुए नाम संकीर्तन का सहारा लें, क्योंकि कलयुग में केवल नाम संकीर्तन में वो ताकत है जो सब पापों को विनाश करता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो। आप अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए भगवान के नाम का गुणगान करें और बड़े भाव के साथ में ये संकीर्तन गाएंगे। नारायण नारायण लक्ष्मी रमण नारायण 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 लक्ष्मी रमण नारायण। हे राघवा हे राघवा जानकी वल्लभ श्री राघवा। हे नारायण हे माधवा लक्ष्मी रमण हे माधवा। हे राघवा जानकी वल्लभ श्री राघवा। हे राघवा जानकी वल्लभ श्री राघवा। हे माधवा जानकी वल्लभ श्री माधवा। हे माधवा राधा वल्लभ श्री माधवा। सभी ताली सेवा देते हुए हरि बोल।
जानकी वल्लभ श्री राघवा। हे राघवा हे राघवा जानकी वल्लभ श्री राघवा। हे राघवा हे राघवा कनक बिहारी श्री राघवा। हे राघवा हे राघवा कनक बिहारी श्री राघवा। हे माधवा हे माधवा राधा वल्लभ श्री माधवा। श्री माधवा हे माधवा राधा वल्लभ श्री माधवा। श्री राधे नारायणा नारायणा जानकी वल्लभ श्री राघवा। नारायणा नारायणा लक्ष्मी रम। बातें हो गई हो तो चले आगे। परम मंगल में अकारण करना वर्णाल्य भक्त वांछा कल्पतरु श्री विनित पीतम्बरधारी बाल कृष्ण लाल की वांग्मय प्रति मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की वार्ता में जितने भी यहाँ सब विप्र देवताओं को कोटि कोटि नमन। सरस्वती पुत्र सभी के कोटि कोटि वंदन। यहाँ विराजमान जितने भी भगवत प्रेमी हैं जिनके हृदय में मेरे ठाकुर जी वास करते हैं हम सभी को कोटि कोटि वंदन। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम हमारी कथा ये प्रारंभ हो रही है। ये सामूहिक कथा है, कोई पर्सनल कथा नहीं है। इसलिए सभी अपने अपने इष्ट देव कुल देवता और पितरों का निमंत्रण देते हुए उनको स्थान प्रदान करेंगे। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें आकर के अपना आसन ग्रहण करें। परम आनंद का विषय है। प्रत्येक वर्ष की भांति वैसे ये कथा जो है रोहतास नगर में होती थी, पर ठाकुर जी कृपा से आजकल ये रोहतास नगर से भ्रमण करती करती घूम रही है। इससे पहले नवीन सादरा में हुई थी। अब ये सौभाग्य की बात है कि गोरख पार्क में आ गई। बड़े आनंद की बात है ये हमारी जो राधा कृष्ण मंदिर सेवा समिति की कार्यकर्ता कार्यकारिणी हमारी सखियां कह सकते हैं भाव से,
ये सब इन्हीं के संयोग से और इनके भाव से ये कथा पूर्ण हो पाती है। और इस वर्ष हमें ये गोरख पार्क में कथा श्रवण कराने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारा हृदय गदगद भी है, क्योंकि नए लोग जब मिलते हैं थोड़ा सा आनंद भी आता है कथा श्रवण कराने का। जो हमारे गुरु ने हमें शिक्षा प्रदान की है, वही कथा हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं। इस दास से यदि 7 दिन में कोई भी व्यासपीठ से अपराध होता है तो भैया बाद में आप हमको अवगत करा सकते हैं, परंतु 7 दिन तक आप बड़े ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करेंगे तो आनंद आएगा। एक जन्म की बात नहीं, अनंत जन्मों का जब भाग्योदय होता है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलवते पुरुषो यदावे। एक जन्म की बात नहीं है, अनंत जन्म। और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। ये संसार के लोग बड़े लालची होंगे, लोभी होंगे। जब तक इनको लोभ नहीं दिखाएंगे तब तक ये भगवान का भजन नहीं कर सकते। अब भी हम भगवान का भजन करते हैं तब कब करते हैं? जब हमारे जीवन में दुख आता है, संकट आता है। या हमें भगवान से कोई कामना है, भगवान से हम इच्छा रख करके कोई तप कर रहा है, तो समझ लीजिए आज के कलयुग में तप करते हैं तो केवल किस लिए कि हमें भगवान बदले में कुछ दे। निष्काम भाव किसी का है? भागवत कथा यदि करानी है तो किस लिए करानी है? कि हमारी फैक्ट्री बढ़िया चले। हमारे पुत्र का विवाह नहीं हो रहा तो चलो भागवत जी करा लेते हैं। कोई काम नहीं सध रहा हो तो भागवत करा लेते हैं। परंतु भागवत प्यारे, भागवत श्रीमद् भागवत कथा ये नहीं है। आप किसी कामना को ना लेकर के यदि भागवत कथा कराते हैं, कोई कामना नहीं हो, यदि कामना है तो भगवान से केवल यही कामना करो कि हमें आपकी प्राप्ति कैसे हो, आपके चरणों में हमारी प्रीति कैसे हो। सबसे पहला श्लोक है भागवत जी का, मातम का। आइए बड़े प्रेम के साथ में सभी गाएंगे इस श्लोक को। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले आप श्रवण क्या कर रहे हैं? श्रीमद् भागवत कथा। 4 अक्षरों की भागवत। भा से होती है भक्ति और गा से होता है ज्ञान और बा से होता है वैराग्य और ता का मतलब होता है तरण उद्धार। सबसे पहले भगवान की कथा श्रवण करोगे तो भक्ति जागृत होगी आपके हृदय में। जब तक भगवान की कथा नहीं सुनोगे, जब तक आप भगवान के विषय में जानोगे नहीं, क्योंकि बिन जाने ना होए प्रतीति। जिसके विषय में हमें ज्ञात नहीं होता उससे जब तक प्रेम नहीं बनता महाराज। पहले भगवान की कथाओं को सुनो। भगवान की कथा जब सुनोगे तो आपको भगवान के विषय में ज्ञात होगा, और जब ज्ञात होगा भगवान हमारे कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, तब भगवान के प्रति आपका प्रेम जागृत होगा, ज्ञान होगा भगवान के विषय में। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, तब जाकर के संसार से वैराग्य होगा। और संसार से यदि वैराग्य हो गया तो समझ लीजिए आपका उद्धार हो गया।
ये मोह माया का जाल ही तो है। जब तक संसार में फंसे हुए हैं, जब तक हम इस माया में फंसे हुए हैं, तब तक उद्धार हो ही नहीं सकता। सच्चिदानंद रूपाया, भगवान के रूप हैं तीन, सतरूप, चितरूप और आनंद रूप। सत्य कौन है? जो त्रिकालावादिक सत्य हैं। प्रथम सत्य, मध्य में सत्य और अंत में केवल क्या बचता है? राम नाम सत्य। अंत में भी सत्य बचता है। जो त्रिकालावादिक सत्य है वो केवल कौन है? नारायण है। ये सत्य रूप है भगवान का। चित्त का मतलब होता है प्रकाश। हमें दिन में भी आवश्यकता रोशनी की पड़ रही है, परंतु जिसको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। चित्त का मतलब एक चैतन्य रूप भी होता है। हम ठाकुर जी को घर में लेकर तो आ गए, अब ठाकुर जी बेचारे बैठे हैं, सुबह शाम आरती करते हैं और भोग लगाते हैं, 4 मिश्री के दाने कर बैठा रहे अलमारी में। जब तक आपके हृदय में चैतन्य भाव नहीं आएगा, तो ऐसे वैष्णव जो पंडित जी थे महाराज, वो ठाकुर जी को सुला के तो आ गए, अब रात्रि में उनको नींद नहीं आए, ऐसा लगे कुछ चुभ रहा है जैसे गद्दे में से। प्रातः जब मंदिर पहुंचे, मंदिर में देखा तो ठाकुर जी के नीचे फूल जो सूखे थे महाराज, वो चुभ रहे होंगे। सोचने लगे, आहा, ये इस कारण से मुझे नींद नहीं आ रही थी, जब ठाकुर जी की चुभ रहा था तो इसलिए हमें भी चुभ रहा था। ये चैतन्य रूप है भगवान का। जब तक आप परमात्मा को साक्षात नहीं मानोगे, आपके हृदय में नहीं भाव आएगा, तब तक भगवान से आप कितना भी बैठ करके तप कर लो, कितनी भी कथा श्रवण कर लो, तब तक आपको उसका फल प्राप्त होगा ही नहीं। ये चैतन्य रूप भगवान का दूसरा। और तीसरा है आनंद रूप। आनंद किसे कहते हैं? आप सोचते होंगे कि भैया अब गर्मी पड़ रही है, गर्मी में कूलर को आगे मिल जाए तो चकाचक हवा मिले तो आनंद आ जाए। हम भी बहुत देर से पसीना ही दे रहे हैं। ठाकुर जी कृपा से पंखा की व्यवस्था तो भाई, गर्मी में चल कर के आए और गर्मी में चलते चलते आपको एसी की व्यवस्था मिल जाए महाराज, पसीने पसीने हो रहे और एसी चलता हुआ मिल जाए तो कहोगे बड़ा आनंद आ गो भाई। गर्मी पड़ रही है आज तो भयंकर। हम संसारिक लोग केवल सांसारिक प्रपंचों में फंस करके सुख को हम अपने शरीर के अंदर ढूंढ रहे हैं। आपने श्रवण किया होगा, आपने गाया भी होगा, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। कभी ये कहा है कि नंद घर कृष्ण हुआ जय कन्हैया लाल की? बोला किसी ने? क्या बोला? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। आनंद कौन है? आनंद स्वयं कृष्ण ही है, जो भगवान की कथा श्रवण करने में, भगवान के संकीर्तन में जो हमारे हृदय को आनंद की अनुभूति होती है, वो साक्षात कृष्ण ही आनंद है। आनंद कोई वस्तु नहीं है। ये सब चीज हमको शारीरिक सुख दे सकती हैं, हमारे शरीर को सुख दे सकती हैं, परंतु आत्मा को तो सुख परमात्मा ही दे सकता है। यह भगवान का तीसरा रूप है। अब भगवान के 3 रूप हैं, 3 ही गुण हैं भगवान के अंदर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व का बनाना, पालन करना और संहार कर देना, ये 3 गुण हैं। 3 ही चरित्र हैं भगवान के। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हर मनुष्य के अंदर 3 ताप होते हैं महाराज। ताप का मतलब होता है दुख। 3 ताप हर मनुष्य को हैं कि देहिक दैविक
भौतिक तापा राम राज्य का नहीं व्यापा। ताप का मतलब है दुख। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दुख जरूर है। ऐसा नहीं कि भगवान के भक्त को दुख की प्राप्ति नहीं होती। मुझे लगता है जो भगवान की भक्ति में रहते हैं उनको सबसे ज्यादा दुख होता होगा। बहुत से लोग हमसे कहते भी महाराज जी हम तो इतना भजन करते हैं, ये इतना भजन करती हैं, फिर भी इसके जीवन में दुख क्यों? भगवान कहते हैं, जो देखिए आपने सुना होगा, लास्ट में कथा आएगी। यदु महाराज हुए, एक राजा खग हुआ जो गिरगिट बना था। ऐसा हो ही नहीं सकता, चलो मैं देखता हूं चल करके। कुम्मन दास जैसे ही, कुम्मन दास के पास में जैसे ही पंडित जी पहुंचे, कान में सूचना दी, कुम्मन दास मुझे पता है कि तुम पुत्र वियोग में नहीं गिरे, तुम्हें किस चीज का वियोग है वो भी मुझे पता है, तुम चिंता ना करो, मैं खिड़की खोल करके बिहारी जी के दर्शन तुम्हें प्रतिदिन कराऊंगा। जैसे ही कहा तो कुम्मन दास खड़ा हो गया। कुम्मन दास को ये चिंता थी कि भैया पुत्र तो मर गो, पर 13 दिन तक सूतक रहेंगे, सोबत रहेगी, तब तक बिहारी जी के दर्शन नहीं होंगे। ये वियोग था, ये दर्द था कुम्मन दास को, इसलिए बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा। ताप हर मनुष्य के जीवन में आता है, परंतु परमात्मा ही एक सच्चा आपका साथी है, परमात्मा ही आपका सारथी है, और परमात्मा ही आपके जीवन को पार कर सकता है। परमात्मा में ही होना, परमात्मा में ही रहना, ये आपका सबसे बड़ा जीवन का साधक है। श्री कृष्णाय वयम नमः। आइए हम सब मिलकर के, श्री जी कहते हैं हमारे बरसाने में राधा रानी को, सभी मिलकर के श्री कृष्णा युगल सरकार को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज बड़ा ही सुंदर पावन पवित्र स्थान है नैमिषारण्य, और नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादिक 88,000 ऋषि विराजमान हैं। कितने? 88,000 ऋषि। और सौनकादिक 88,000 ऋषि बड़े ही, आपको बता दूं, बड़े वेद पाठी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, शास्त्रज्ञ हैं। सौनक ऋषि जो हैं उनके महंत का नाम है, और सौनक ऋषि के नाम पर ही सबका नाम पड़ गया सौनकादिक ऋषि। सौनक ऋषि की आयु इतनी लंबी है, ना जाने कितनी बार तो इंद्र बदल चुका है, चतुर्थ युग कई बार व्यतीत हो चुका है महाराज। सौनकादिक ऋषियों के मध्य में सूत जी महाराज का आगमन होता है, और सूत जी महाराज की केवल आयु है 20 वर्ष की, और इतनी लंबी लंबी आयु वाले संत उनका सम्मान सत्कार कर रहे हैं। तो सूत जी महाराज विचार कर रहे हैं कि ये इतनी लंबी लंबी आयु वाले संत मेरा सम्मान कर रहे हैं, मैं इतनी छोटी सी आयु वाला बच्चा, ऐसा मेरे अंदर कोई गुण भी नहीं है जो मेरा ये सम्मान कर रहे हैं। सौनक ऋषि ने कहा सूत जी महाराज कि धन वृदा बल वृदा आयु वृदा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञानश वृद्धाक्ष किंकरः शिष्य किंकरः। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है,
कोई आयु में बड़ा हो जाता है, परंतु जो ज्ञान में बड़ा होता है, किंकरः शिष्य किंकरः, वो सबसे बड़ा माना गया है। आप हमारे हृदय में जो अंधकार विराजमान है उसको दूर करने के लिए हजारों करोड़ों सूर्य के समान तेजवान हैं। हमारे हृदय में जो अंधकार विराजमान है उसको दूर करिए। हमें परमात्मा की कोई सुंदर सी कथा आप हमें श्रवण कराइए। सूत जी महाराज गदगद हो गए। बड़ा सुंदर मंच बनाया और मंच पर उनको विराजमान कर दिया। व्यर्थ समय गवाते हुए शौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हमें भगवान के चरणों की प्राप्ति कैसे हो। कलयुग के प्राणी भगवान का भजन करने का समय नहीं मिलेगा, उनका उद्धार कैसे हो। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तदादुना। भगवान को पाने का कोई सुंदर सी कथा आप हमें श्रवण कराइए। हो तो महीने 2 महीने पहले से तैयारी चालू हो जाती है, वीजा लगवाना, पासपोर्ट बनवाना इत्यादि इत्यादि। परंतु जिनको वास्तविकता में अपने घर जाना है, जिसको परमात्मा के पास में जाना है, हर व्यक्ति को वहां की कोई तैयारी करते हैं क्या? हम कर रखी है। किस किस ने? एक ने तो गर्दन हिलाई बेचारी। कैसे कैसे तैयारी करें महाराज? किसी ने कर रखी है तैयारी? नहीं। जहां सबको जाना है वहां की तैयारी कोई नहीं कर रहा। जहां अपने असली घर में जाना वहां की तैयारी कोई नहीं कर रहा। और यदि बंबई जाना हो तो महाराज पहले से बैग तैयार। हाँ, वृंदावन भी जाना होगा ना, यहाँ से 2 किलोमीटर 2 घंटे का रास्ता है वृंदावन, तो भी बैग पैक है के जाए। यदि सच्ची तैयारी कुछ करनी है तो केवल परमात्मा की तैयारी करो। परमात्मा के पास में जाना है, अभी से तैयारी करोगे, अभी से भजन करना प्रारंभ करोगे, तभी तो भगवान के चरणों में पहुंचोगे महाराज। एक भजन गाते हैं हम, याद आ गया कल, हर कथा में गाते हैं, वैसे तो सुनाते हैं आपको, बड़ा अच्छा लगता है। ये बड़ा सुंदर भाव है इस भजन का भी कि बुरो लगे चाहे नो जी, अरे नो जी, अरे एक दिन गोनो जी। बुरो लगे चाहे नो जी, बुरो लग चाहे भलो लग, एक ना एक दिन तो गोनो जरूर होगो महाराज। कोई है सो जाको गोनो ना हो, पहले गोने होए करे महाराज, है ना। जाने गोने एक के संग में दूसरी को ब्याह जाओ। हाँ, हमारे पिताजी को भी गोनो भयो। हाँ, हमारे बड़े ताऊ जी के साथ में पिताजी भी को बेचारे विवाह का मतलब नहीं पता था, बताते हैं। तो पहले गोने हुआ करते थे महाराज। अब चाहे भलो लग चाहे बुरो लग महाराज, जब यम को दूत आवेगो तो वहां पे कोई तुम्हारो, यहाँ पे तो हम घूस दे दें भैया, या काम में कर दे, वाह काम में कर दे, इतनो दे देंगे इतनो दे देंगे, पर वहां कोई घूस ना चले महाराज। वहां यदि चले तो केवल क्या नाम चलता है? परमात्मा का नाम। अरे बुरो लगे चाहे नो जी, नो जी, एक दिन गोनो जी। बुरो लगे चाहे नो जी, नो जी, एक
दिन गाना होना जी। अरे बुरा लगे चाहे नाना जी, नाना जी एक दिन गाना होना जी। बुरा लगे चाहे नाना जी, नाना जी एक दिन गाना होना जी। आइल बउआ लौटत नैया, आइल बउआ लौटत नैया, आइल बउआ लौटत नैया। आइल बउआ लौटत नैया। जब बुलावा आ जाता है ना महाराज, कोई घूस नहीं चलेगी, भैया अभी 2 मिनट रुक जाइए काम और कर लूं है। जब यमराज के दूत आ जाएंगे लेने तो फिर नहीं चलेगा कुछ भी, तो फिर लेके ही जाएगा वो। ऐसी जब गौनो है वे हो महाराज, जब गौने वाले आ जावे न लेवे फिर तो लेके ही जावे हैं। आइल बउआ लौटत नैया, आइल बउआ लौटत नैया, आइल बउआ लौटत नैया। आइल बउआ लौटत नैया। चाहे तोल दो सोनो जी, सोनो जी एक दिन गाना होनो जी। नो लगे चाहे नौनो जी, नौनो जी एक दिन गाना होना जी। अरे बुरा लगे चाहे नाना जी, नाना जी। सहेली सब रह गईया। और जिस दिन जब लेकर के चले जाते हैं तो महाराज हर व्यक्ति रोता है कि नहीं? सखी सहेली सब रह जइया, सखी सहेली सब रह गईया। अरे वो दिन सबको रोने। श्री राधे। सभी ताली से बजाते हैं मीठी मीठी। कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधु। ले चल होना जी एक दिन गाना होना जी। बुरा लगे जाए नौनो जी, नौनो जी एक दिन गाना होना जी। अरे बुरा लगे चाहे नानो जी, नानो जी एक दिन गाना होना जी। बुरा लगे चाहे नौनो जी, नौनो जी एक दिन गाना होना जी। अरे बुरा लगे चाहे नानो जी, नानो जी एक दिन गाना होना जी। एक दिन गाना होना जी, एक दिन गाना होना जी, एक दिन गाना होना जी। बुरो लगे चाहे नौनो जी एक दिन गानो होनो जी। हर व्यक्ति को मृत्यु से होकर के जाना ही जाना, फिर भी इतने डरते हैं महाराज कि नाहि कंशित शरणमपि तो तिष्ठत्य करम कृत कार्यते हावश करम गुणे शुभावी के। परमात्मा में यदि चिंतन बढ़ गया तो महाराज चिंतन, परंतु कलयुग में मनुष्य की भ्रांति सबसे बड़ी यही है, जो आप ये कथा श्रवण कर रहे हैं ये देवताओं को भी सुलभ नहीं होती महाराज। ये आप में राधा रानी वहां पे साक्षात विराजमान है, और दूसरी कौन है? एक यमुना महारानी। यमुना महारानी जी भी ब्रज को छोड़ के कभी नहीं गई। यमुना महारानियों का सभी रानियों ने प्रार्थना करी, यमुना महारानी प्रकट हुई तो राधा रानी के चरणों में जाकर के सभी रानियों ने हाजिरी लगाई। तब राधा रानी ने कहा कि आपको कथा कोई सुनाएगा तो गिरिराज जी की शरण में जाओ। और उद्धव जी, आप सोचेंगे कि भगवान उद्धव जी तो बद्रीनाथ चले गए थे,
परंतु बद्रीनाथ तो वो शरीर से गए थे, मन से तो केवल ब्रज की लता पताओं में बैठे थे महाराज। लताओं से प्रार्थना करके उद्धव जी को वहां प्रकट किया। यदि कोई आपको हीरे के बदले में कोई कांच का टुकड़ा दे तो महाराज वो क्या हुआ, ठगी तो हुआ। श्रीमद् भागवत कथा कोई पोथी नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है महाराज, ये साक्षात परमात्मा है, साक्षात कृष्ण है। श्रीमद् भागवताख्यायो अप्रत्यक्ष कृष्ण वही, ये साक्षात कृष्ण है, कोई पोथी नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने इसको तोल करके देखा कि एक पल्ले में सारे ग्रंथ रख दिए और एक पल्ले में उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और आप स्वयं आज इतने दुखी नजर आ रहे हो, क्या कारण है? तब नारद जी ने कहा कि भैया क्या बताऊं, बड़ा दुखी हूं, बड़ी चिंता में हूं कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वो त्वामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा तथा। मैं भैया पृथ्वी पर आया और पृथ्वी पर आकर के मैंने देखा कि भगवान ने इतनी सुंदर रचना करी है, चलकर देखे तो सही ये क्या कर रहे हैं। पर मैं प्रयागराज गया, सेतबंधु रामेश्वर गया, जगन्नाथपुरी गया, परंतु मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। और मैं शांति की खोज में करते करते जब वृंदावन पहुंचा तो वृंदावन में जाकर देखा तो वृंदावन में बड़ी शांति थी। पर मैं यमुना के किनारे भ्रमण कर रहा था तो यमुना के किनारे भ्रमण करते करते मैंने देखा कि एक युवती है, बड़ी रुदन कर रही है, उसको चारों तरफ से सखियों ने घेर रखा है और उसके पास में दो पुरुष पड़े हुए हैं, वृद्ध अवस्था में है। मैंने जाकर के पूछा कि आप कौन? तो उन्होंने परिचय दिया, मेरा नाम है भक्ति। मैंने ये कौन है? ये वृद्ध अवस्था में आप इनके लिए रो रही हैं? ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा भाई इनको क्या हुआ? ये वृद्ध अवस्था में और माँ युवा हो, जवान हो और पुत्र बूढ़े हो गए हो तो महाराज सब कुछ ये बात की चिंता होती है। यही तो कारण है हम रुदन कर रहे हैं। सभी जगह भ्रमण करते करते जब मैं वृंदावन आई, वृंदावन में आकर के भक्ति तो पुष्ट हो गई महाराज। आप जब वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में जाकर के आपका ज्ञान वैराग्य तो बिल्कुल जीरो हो जाता है। आप कभी भी देखना वहां जाकर के ज्ञान और वैराग्य नहीं रहता, वहां जाकर केवल आपके हृदय में भक्ति प्रादुर्भूत होता है। जैसे वृंदावन के सीमा में पैर रखा, जैसे वृंदावन की रज में पैर रखा, आपके हृदय में आहा गाना प्रारंभ कर देते हैं, राधे 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 राधे। सबके हृदय में भक्ति प्रादुर्भूत हो जाती है। परंतु ज्ञान वैराग्य वो सबका जीरो है महाराज कलयुग में। ना किसी को ज्ञान है ना किसी को वैराग्य होता है, केवल भक्ति तो सबको आ जाती है। अभी महाराज जी सुंदर सा भजन सुना दे नाचने वाला तो सब नाचने लग जाए, सबके हृदय में भक्ति प्रादुर्भूत हो जाए। परंतु ज्ञान की और वैराग्य की बात हम जब शाम को करेंगे प्रसाद के समय, ज्ञान की बात भैया लेन बना करके एक एक करके लेना तो कोई ना ले। महाराज ने 3 घंटे कथा तो सुनाई, परंतु ज्ञान क्या करना है हमने तो भक्ति में आनंद ले लिया। बोलना पड़ेगा जोर से राधे। तो नारद जी ने कहा आप चिंता न करो, हम इनको पुष्ट करते हैं। वेद वेदांत का पाठ सुनाया महाराज।
जैसे वेदों को श्रवण किया, थोड़ा सी उनमें जागरूकता तो आई, उठे तो सही। जैसे विश्राम दिया महाराज वेद को, वैसे ही फिर सिद्धराम से गिर पड़े। अब तो नारद जी महाराज चिंतित होने लगे। आकाशवाणी हुई कि नारद कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बोधे श्रीमद् भागवतालाप से तू गीत सुका देवी। कि ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना है और भक्ति देवी के मन की कष्टों की निवृत्ति करनी है, तो महाराज इनके लिए सत्कर्म करो। अब वो सत्कर्म क्या है हमने पूछा तो बताया नहीं आकाशवाणी ने। अब वो सत्कर्म के हम खोज में घूम रहे हैं कि सत्कर्म क्या है। तो सनत कुमार मुस्कुराने लगे, भले आदमी नारद जी महाराज कर लो बात, सत्कर्म के विषय में पूछ रहे हो। सत्कर्म कोई और नहीं है। श्रीमद् भागवतालाप से तू गीत सुका देवी। सत्कर्म ही श्रीमद् भागवत कथा है। नारद जी ने कहा श्रीमद् भागवत कथा, भाई मैंने वेदों का पाठ किया और मैंने स्वयं महर्षि वेदव्यास जी को भागवत का दान करा था, जो मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे दान किया। मुझे पता है वेदों का सार ही तो श्रीमद् भागवत है। जब वेदों से कुछ नहीं हुआ तो अकेली भागवत से क्या होगा। सनत कुमार सोचने लगे इसको ऐसे समझा नहीं सकते। अच्छा एक बात बताओ, आप पूड़ी बना रहे हो और पूड़ी बनाते बनाते घी खत्म हो जाए। अब घी कहां से निकला? दही से। दही कहां से निकला? दूध से। अब जब दूध से ही घी निकला है तो घी खत्म है गो महाराज पूड़ी तलने में, तो ऐसा करो 1 लीटर दूध डाल दो, उससे तल के देखो भाई निकला तो उसी से है, तल जाएगी क्या? जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता, जो काम दूध कर सकता है वो घी नहीं कर सकता। जो काम चीनी कर सकती है, आप चीनी खीर बना रहे हैं और खीर में महाराज चीनी डाल करके खीर बनाए तो बड़ी स्वादिष्ट बने। अब चीनी किससे बनती है? गन्ने के रस से। तो गन्ने का रस डाल दो उसमें, कैसी बनेगी? फिर स्वाद आएगा? नहीं आएगा। तो ऐसे ही वेद वृक्ष है और उसका पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है महाराज। वेद है पका वृक्ष और पका हुआ फल क्या है? श्रीमद् भागवत। आम कितना मीठा होता है, और आम का तो सीजन चल रहा है, सब खाते होंगे आम। फलों का नाम राजा ही राम कौन है? आम। आम कितना मीठा होता है, तो मीठा जब आम इतना मीठा है तो उसका भैया तना कितना मीठा होगा, उसका पेड़ कितना मीठा होगा। कभी खाया है? विचार किया? जो स्वाद आम में है उतना पेड़ में है क्या? कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही वेद वृक्ष है। और सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति दे। दूसरे को देख करके जलता रहा, जो ईर्ष्या करता रहा। यदि ऐसा व्यक्ति भी जिसने कभी भी महाराज कोई पुण्य कर्म नहीं किया, कहती पाप करने की है, यदि वो भी कथा में आकर के बैठे तो उसको भी उद्धार हो जाए, उसके जीवन में भी परिवर्तन आए। क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाक्ष कामनः।
जो निरंतर पाप में रहता है और पाप करते करते यदि उसकी मृत्यु हो जाए और मृत्यु होने के बाद में वह प्रेत योनि में पहुंच जाए, यदि उसके निमित्त भी यदि कथा की जाए तो महाराज उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। प्रेत बनने के बाद भी यदि अपने पितरों के निमित्त यदि हम कथा कराएं तो हमारे इसका उदाहरण है कि तुंगभद्रा तटे पूर्वं उत्तमं यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्यकरं तत्परम्। कर्नाटक में बड़ा सुंदर स्थान है महाराज, तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के तट उत्तम नगर, और उत्तम नगर में एक ब्राह्मण देव हैं जिनका नाम है आत्मदेव। क्या नाम है? जोर से बोल दो। पहला दिन है तो जोर से कम है, आएगा धीरे है। वो भी बांझ हैं, बड़े दुखी होकर के एक दिन घर से निकल गए और घर से निकल कर के वन में जाकर के बैठ गए। वहां से एक साधु देव जा रहे थे, उन्होंने देखा कि भाई ये वन में, इतने घोर वन में कौन बैठा है, मालूम तो ब्राह्मण नजर आता है। कि कथम रोदिशं विप्रः त्वं काते चिंता वलीयसी वद त्वं सत्वरं माहुं स्वयस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देव, आप इस वन में बैठे हो, क्यों बैठे हो, क्या कारण है? बड़े दुखी नजर आते हो। ब्राह्मण देव ने कहा, हमारे घर में कोई संतान नहीं है, इसलिए हम पुत्र की इच्छा की कामना करके आए हैं। यदि हमें पुत्र इच्छा की वरदान नहीं मिला तो हम नहीं जाएंगे लौट करके। और हमने सुना है संत यदि कृपा हो जाए, संत की कृपा हो जाए तो सब सुलभ हो जाएगा। तो अब संत देवता के चरण पकड़ लिए। यदि आपने हमें संतान होने का वर नहीं दिया तो हम आपके सामने सर पटक पटक कर अपने प्राणों को त्याग देंगे। संत ने कहा, अच्छा, हमने अच्छी ग्रह पाली, बढ़िया जा रहे थे भजन करते करते, अच्छे हमने टोके पंडित जी, अब हमारी जान को आफत। ज्ञान देने लगे संत, कहने लगे, भैया आप पुत्र की इच्छा करते हो क्यों? इसलिए कि अंत समय हमारे सिर पर आकर के डंडा मार देख। अरे भले आदमी, ये तो आप पर असीम करते हैं, अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, परंतु महाराज जितना प्रेम अपने परिवार से करते हैं, यदि वो प्रेम हम परमात्मा से कर लें तो हमारा उद्धार हो जाए। प्रेम करिए, मना नहीं करते, परंतु बंधे मत। बंधन ही मोह का कारण है महाराज, कि मैं अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकता, ये बंधन है, यही मोह का कारण है, ये मोह है। प्रेम करना कोई गलत नहीं है। हमारा पुत्र है, प्रेम है, परंतु हम इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। ध्यान रखें, ये सूत्र है। ये शरीर है, इसको भी एक ना एक दिन जाना होगा, ये ध्यान रखिए। आत्मदेव के सामने संत को झुकना पड़ा, एक फल दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना।
बड़ा प्रसन्न हुआ करके अपनी पत्नी धुंधली देवी को वो फल खिला दिया। पत्नी सोचने लगी यदि भैया मेरे घर में बच्चा ठहर गया वास्तविकता में तो बड़ी परेशानी होगी, और कहीं 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज की तरह रह गए तो बड़ी कष्ट होगा, ये सहन तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्या किया जाए। उसकी बहन आई एक दिन, बहन को सारी व्यथा सुनाई। बहन ने कहा ऐसा कर, तेरे घर में पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, मेरे संतान बहुत है पर खाने को कुछ नहीं है, तू मुझे कुछ राशन धन दे दे और मैं मेरे घर में जो बच्चा है जो होगा वो मैं तुझे दे दूंगी। झूठ मूठ का नाटक कर ले और ये फल जो है गाय को खिला दे, पता चल जाएगा कि इससे भैया संत का प्रसाद है, ये वास्तविक में सत्य है या वैसे ही ढोंगी है। अवसर आ गया, आत्मदेव जी के घर में पुत्र जन्म लेकर के आया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। नामकरण हो रहा है महाराज। धुंधली देवी कहने लगी इसका नामकरण तो कर ले। आत्मदेव कहने लगे मेरा नाम है आत्मदेव, तो मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली देवी कहने लगी ओहो 9 महीने हमने पेट में रखो, नामकरण तुम करोगे, नामकरण भी हम करेंगे। हमारा नाम है धुंधली देवी और हमारे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। नाम भी बड़ा विचित्र, यथा नाम तथा गुण। एक पुत्र जिसके घर में होता है उसके बिगड़ने के आसार, जिसके घर में एक पुत्र है उसके बिगड़ने के आसार 99% हो जाते हैं। तो एक ही तो है, कोई बात नहीं, एक ही तो है तो कोई बात नहीं। पिता फटकारे तो मां उसको लाड़ लड़ाए। बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ यदि किसी का होता है तो मां का ज्यादा होता है, क्योंकि मां जीवन में सबसे बड़ी गुरु बच्चे की मां होती है। वो बच्चों के सबसे बड़े शत्रु हैं जो माता पिता अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा नहीं देते हैं, सबसे बड़े शत्रु। परिणाम यही हुआ, धुंधकारी जब बड़ा हुआ जुआ शराब मदरा पान करने लगा महाराज, जुआ खेलने लगा, मांस भक्षण करने लगा। आत्मदेव दुखी होकर के एक दिन रोने लगे, कहने लगे बेटा हम इतने सुंदर तट पर इतने सुंदर मार्गदर्शन कर रहे हैं, बड़ी सुंदर बात बताई कि दे अस्तिमान सुरदरे अभिमति तजज त्वं जायाशुता दिशो सदा सदा ममता विमुञ्च पश्यानि जगदिदं शृण्वङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी सबसे पहले ध्यभिमान ध्येय अस्तिमान सुरदरे अभिमतम तयज त्वम, सबसे पहले तो अपने ध्यभिमान का त्याग करो। मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी पत्नी का मान सम्मान ज्यादा करो, पत्नी की सेवा करो, बच्चों का पालन करो, माता पिता की सेवा करो, परंतु एक सूत्र याद रखो कि शरीर को भी जाना है और इन सबको छोड़ करके जाना है, और जाना किसके पास में है? उस परमात्मा के पास। ये सूत्र हमेशा ध्यान रखिए, एक ना एक दिन जाना जरूर है। ये सब माया है और माया के पति कौन है? विष्णु।
जब माया के पति विष्णु हैं, स्वयं माया जिसका चिंतन करती है, माया जिसके बस में है, वो स्वयं कृष्ण हैं, विष्णु हैं, वो परमात्मा है। तो क्यों ना हम उस माया के जाल को छोड़ करके, जो माया जिस परमात्मा का चिंतन कर रही है, क्यों हम भी उस परमात्मा का चिंतन करें। ये सब माया है। घट में धरा रहे, परमात्मा में धरा रहे, परमात्मा का ध्यान हमेशा आपके मन में रहे। परमात्मा का ध्यान, चाहे कोई काम करते रहो, चाहे कोई भोजन बनाओ, चाहे भजन करो महाराज, चाहे झाड़ू लगाओ, चाहे पोंछा लगाओ, परंतु भजन आपका निरंतर बना रहे। ये परमात्मा से ये गुजारिश करते रहिए कि परमात्मा, हे दाता, तेरा नाम कभी हमसे छूटे ना। दाता तेरा मेरा प्यार कभी कभी दाता तेरा मेरा प्यार कभी कभी ना बदले। हे परमात्मा, जो हमारा प्रेम है, जो हमारा तार है, वो कभी बदले ना, कभी टूटे ना। ये प्रार्थना हमेशा करते रहें। हो दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा व्यवहार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ये प्रार्थना भगवान से करते रहिए। सभी जिप्या से गाइए इस भाव को। बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। राधे मीठी मीठी ताली से बजते हुए हरि बोल। द्वार तेरे आता रहूं मैं। द्वार तेरे आता रहूं मैं। द्वार तेरे आता रहूं मैं। द्वार तेरे प्रभु आता रहूं मैं। चरणों
में शीस झुकाता रहूं मैं, चरणों में शीस झुकाता रहूं मैं, चरणों में शीस झुकाता रहूं मैं, चरणों में शीस झुकाता रहूं मैं। मन से मन का ये तार कभी बदले ना, मन का ये तार कभी ना बदले। ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, कभी ना बदले, हाँ कभी ना बदले। ओ कभी ना बदले, कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। श्री हरि बोल। अपना हो या हो बेगाना, अपना हो या हो बेगाना, अपना हो या हो बेगाना, अपना हो या हो बेगाना। बदले चाहे सारा जमाना, बदले चाहे सारा जमाना, बदले चाहे सारा जमाना, बदले चाहे ये सारा जमाना। चाहे सारा संसार बदले, चाहे ये सारा संसार बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, कभी ना बदले, दाता कभी ना बदले, कभी ना बदले रे दाता, कभी ना बदले दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ गोविंद राधे गोपाल राधे, 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। जो प्रेम आपसे मैं कर रहा हूं, जो आज प्रेम है
वो आपकी कथा श्रवण करते करते उसमें इतना प्रेम भर जाए कि आज जितना है उससे दुगना, उससे चौगना इतना प्रेम भर जाए कि मैं केवल परमात्मा में हो जाऊं। इतनी कृपा आप मुझ पर बनाई रखना। ये बात सुन करके आत्मदेव जी उसी समय घर को त्याग करके सीधे वन में चले गए और वन में जाकर के भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया और परमात्मा के चरणों में प्राप्ति हो गई। धुंधकारी की और शैतानी बढ़ने लगी महाराज, उसकी धुंधकारी। अब तो महाराज माँ का जितना भी खजाना था सब लुटा दिया। माँ ये सब देख करके अब कुएं में कूद करके प्राणों को निछावर कर दिया। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पर चले गए। 5-5 वैश्याओं को पीछे से घर में ले आया महाराज। पांच अविद्याएं हर मनुष्य के हृदय में हैं। ये 5 वैश्याएं कोई और नहीं महाराज, आपके हृदय में, हमारे हृदय में, सबके हृदय में विराजमान है। ईर्ष्या, राग, दोष, अवन्वेष, ये 5 अविद्याएं हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। 5-5 वैश्याओं को ला करके महाराज अब तो चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। वैश्याओं ने सोचा अब इसको राजा ने दंडित किया है, एक ना दिन हमने इससे धन तो बहुत कमा लिया, अब इसके साथ में कहीं पता चले हमको भी दंड मिले तो ऐसा करते हैं सारा खजाना लेकर करके भाग चलते हैं और उसको मार करके यहीं गाड़ देते। रात्रि के समय वैश्य धुंधकारी सो रहा था तो उसको महाराज तकिए से पहले दबाया, परंतु जो पापी लोग होते हैं ना तो महाराज आसानी से प्राण नहीं निकलते पापियों के। देखा कि तड़प रहा है, अभी मरा नहीं, तो अग्नि जल रही थी, अग्नि के कोयले लेकर के उसके मुख में डाल दिया और उसी जमीन में वहीं उसके घर में उसको उघाड़ करके सारा धन लेकर के वैश्याएं वहां से चली गई। गोकर्ण जी महाराज को पता चला, सूचना मिली कि भाई धुंधकारी मर गया है, तो गया जी में जाकर के श्राद्ध किया। गोकर्ण जी महाराज जब पुनः लौट करके अपने घर आए, रात्रि का समय था महाराज, कि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। जिस समय सारी दुनिया सोती है महाराज, संयमी पुरुष जो होते हैं उस समय भगवान का भजन करते हैं, क्योंकि भगवान का भजन के लिए एकांत की आवश्यकता है। आपकी हमारी तरह नहीं महाराज, 2-4 जने जब आ जाएं तो माला लेकर के बैठे कि महाराज पंडित जी तो बड़े यार भजन करते हैं, ऐसा नहीं। हमने देखा देवी जी तो माला लटका करके 24 घंटा भजन करती रहती हैं। एकांत संयमी पुरुष। गोकर्ण जी महाराज परम संत थे। प्रातः वेला अब जैसी धुंधकारी के महल में प्रवेश किया, महाराज ध्यान लगा करके बैठे, तो ध्यान लगा करके जैसे ही बैठे तो महाराज देखा कभी उनके सामने भैंसा प्रकट हो जाता, कभी बैल प्रकट हो जाता। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, भैया कौन हो, क्यों डराते हो? जैसे ही कमंडलों में से जल लेकर के छिड़का महाराज, प्रेत प्रकट हो गया। कौन हो आप? कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामत। भैया मैं आपका भाई हूं। मेरा भाई? तेरे लिए तो मैं गया में श्राद्ध करके आया, तू इस प्रेत योनि में क्या कर रहा है? भैया आप मेरे लिए अगर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार भी गया श्राद्ध करो तो मुक्ति नहीं मिल सकती।
क्योंकि भैया मैं थर्ड क्लास का पापी नहीं हूं, फर्स्ट ग्रेड का पापी हूं। फर्स्ट ग्रेड का पापी मैं अकेला। और तुम जैसा भाई जिसका हो और वो प्रेत योनि में पड़ा हो, भैया इस प्रेत योनि में बड़ा दुख है, इस प्रेत योनि से मुझे निकालो, मेरा कोई मोक्ष का साधन ढूंढो। ऐसा कोई दुराचारी, ऐसा कोई पाप नहीं जो धुंधकारी ने नहीं किया महाराज। फर्स्ट ग्रेड का पापी है धुंधकारी। गोकर्ण जी महाराज प्रातः होते गांव वालों को सब समाचार सुना दिया, और समाचार सुनाने के बाद में सब गांव वाले निर्णय नहीं निकाल पाए कि क्या किया जाए, इस प्रेत योनि से इसको मोक्ष कैसे मिले। जब कोई विचार नहीं आया तो गोकर्ण जी महाराज ने महाराज सूर्य देवता को प्रणाम किया। सूर्य देव जो हैं हनुमान जी महाराज के गुरु भी हैं। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनजवन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगंडयम। हे ज्ञानी नाम ग्रगंड्य सूर्यदेव। गोकर्ण जी ने जब कथा सुनाई तो महाराज धुंधकारी केवल एकाग्र मन से कथा को श्रवण किया। कथा सुनने का मतलब ये नहीं कि हमने कथा सुनी और उसको यहीं झड़कार करके चले गए। कथा का मतलब है जो आपने श्रवण किया उसको जीवन में उतारना। जब तक आप जीवन में नहीं उतारोगे तब तक आपको उस कथा का कोई फल नहीं मिलना। और शायद मैं कितनी कथा कर चुका हूं, मुझे 1-2% छोड़ करके तो लगता नहीं है जिस किसी ने भी जीवन में इसको उतारा हो। यहां से जाते ही बाहर से महाराज फिर वही कंडीशन चालू हो जाती है, फिर माया जकड़ लेती है। आज जो सुना है उस पर विचार करो जीवन में। आज की कथा से हमको क्या प्रेरणा मिलती है उसको जीवन में उतारिए। जीवन में तब उतारोगे तभी ये कथा सार्थक है, तभी आपका 3 घंटे बैठना सार्थक है, तभी आपके भगवान की भक्ति करना सार्थक है, तभी आपका भजन करना सार्थक है, जब आप उसको जीवन में उतारोगे। वैसे तो निरंतर आप भजन कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं और एक दूसरे से द्वेष कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति ग्लानि है। हर व्यक्ति के अंदर आप भगवान को देखिए। जब तक सब में भगवान नहीं हो जाता है तब तक आपकी भक्ति अधूरी है। ये प्रथम सीढ़ी है महाराज भक्ति की। हर व्यक्ति के अंदर आपने जब तक भगवान को नहीं देखा, जब तक आप भगवान में वातावरण को नहीं देख रहे, हर जीव के अंदर परमात्मा को नहीं देख रहे, तब तक आपकी भक्ति बेकार है। अपने बच्चे तो अब मान लो आपके बच्चे खेल रहे हैं और पड़ोसी के बच्चे खेल रहे हैं, और आपका बच्चा, पड़ोसी का बच्चा तो गिर गया तो ध्यान नहीं दिया, अपना बच्चा जैसे गिरा तो दौड़ करके गए। क्यों? क्योंकि वो आपका है और वो पड़ोसी का। तो पड़ोसी के क्या देखना भैया। जब तक भगवान में वातावरण नहीं देखोगे, जब तक आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। कि जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। ध्यान से सुनिएगा। हम जिसका गर्व करते हैं, ये हमारा शरीर है, ये हमारी पत्नी है, ये बच्चे हैं, कि जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछड़ जाए कोई राज कह सकता नहीं। कब बिछड़ जाए ये राज कोई कह सकता नहीं।
जिंदगानी का खिला मधुवन है किसी का दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन है किसी का नहीं। किसने इस मधुबन को खिलाया, मैं हूं या नहीं पता नहीं, किस लिए अभिमान कर रहे हैं। जब तक ये अभिमान है जब तक विमान नहीं आ सकता। क्या समझे? जब तक ये अभिमान है जब तक विमान नहीं आ सकता। इसलिए पहले अभिमान को दूर करो, तब भगवान का विमान आपको लेने आएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान की कथा के कुछ नियम होते हैं जो भगवान का कथा करवाते हैं, यजमान का भी, परीक्षित का भी और वक्ता का भी। क्या नियम है? कुछ नियम बताए। अल्पाहार करिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ज्यादा खाओगे तो कथा में नींद आएगी। जमीन पर सोना चाहिए, चद्दर बिछा लो, है ना, गद्दा बिछा करके। ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। इस प्रकार जो चलेंगे महाराज, नियम करते हुए भगवान का चिंतन करिए। जो आपने कथा सुनी है उसका पूरी, जब तक आप सो नहीं, जब तक उसका निरंतर मन में चिंतन करिए। आप देखोगे 7 दिन में आपके अंदर अवश्य परिवर्तन आएगा। निरंतर ध्यान करेंगे तो। इस प्रकार जब कह ही रहे थे तो महाराज भक्ति देवी की जो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए। भक्ति देवी महारानी सबके हृदय में प्रार्दभूत हो गई और संकीर्तन करने लगे महाराज। संकीर्तन होने लगा। प्रहलाद जी महाराज ताली बजा रहे हैं। गोपाल मेरी यही प्रार्थना, गोपाल मेरी यही प्रार्थना, भूलू नहीं नाम कभी तुम्हारा, ओ भूलू नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं, निष्काम हो के दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संकीर्तन चल रहा था महाराज। भोलेनाथ पर रुका नहीं गया, मां पार्वती के साथ आ गए और संकीर्तन में नाचने लगे, कूदने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ राधा 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 राधा, ओ राधा राधा राधा, श्री राधा, ओ राधा 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 राधा, ओ राधा 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 राधा।
श्री राधा श्री बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज भोलेनाथ पार्वती के साथ में आकर के नृत्य करने लगे। भगवान पे रुका नहीं गया, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और कहा, भाई भक्ति देवी से क्या चाहती हो बताओ। भक्ति देवी कहने लगी, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब आपका भजन हुआ करे, जब आपकी कथा हुआ करे तो आप, मैं सभी भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाऊं, बस इतना सा वर दे दो। भगवान ने कहा, जाओ, इच्छा तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। जहां जहां मेरा संकीर्तन होगा, मेरी कथा होगी, वहां वहां तुम मेरे भक्तों के हृदय में आकर के विराजमान हो जाओगी। और जिसके हृदय में भक्ति देवी आ जाती है तो उसको परमात्मा से मिलने से कोई रोक नहीं सकता महाराज। ये भी कठोर सत्यता है, ये भगवान ने आशीर्वाद दिए। ये रहा माध्यम, आपको माध्यम की कथा हमने श्रवण कराई। यदि जल्दी ना हो तो थोड़ा सा और बढ़ लें आगे, बाकी तो 6 बज गए, विश्राम कर दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बड़ी सुंदर सी छवि बांके बिहारी की तैयार कर रहे हैं। जब तक छोटा सा एक प्रसंग और सुना दे, है ना। हाँ, 5-10 मिनट की कथा और सुनाएंगे, उसके बाद राधे श्याम। 7 बजे 6:30 छोड़ दूंगा। हाँ, हमारे ढोलक वाले भैया को भी जल्दी है, कहीं जाना है ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। झांकी का पता तो कर लो, झांकी का पता करो कितनी देर है झांकी को। देखिए, यहां तक तो मैंने आपको जो श्रवण कराया है वो क्या श्रवण कराया है, मथुरा में हुआ। और जन्म लेते ही कहां पहुंच गए, गोकुल में पहुंच गए। जन्मादस्य यतोन वयादि तरतस्य चार्थे शुद्ध स्वराटः। जो विज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है महाराज। जो भगवान सब कुछ जानते हैं, आपको कितना दुख है, आपको क्या कष्ट है, आपको कब क्या चाहिए, ये परमात्मा को नहीं पता क्या। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने रोते हैं, नाथ इतना दे दे, ये कर दो, वो कर दो। क्या भगवान को पता नहीं तुम्हारे विषय में, तुम्हें कब क्या चाहिए। परंतु मांगने की आदत जाती नहीं, मांगने की आदत नहीं जाती मनुष्य की। अरे परमात्मा को आपके विषय में सब कुछ ज्ञात है कि आपको क्या क्या चाहिए। इसलिए जन्मादस्य भगवान जो हैं वो विज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, उनको सब पता है। तेजो वारि वरदाम यथा विनमयो तेन ब्रह्म हृदयादि कवये मय्यन्ति यति शूरय। जिसके रूप को देखकर भी देवता लोग मोहित हो जाते हैं। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया तो सब देवता लोग जितने भी थे महाराज मोहित हो गए थे। देवता लोग जिसके रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं। तेजो वारी मृदम यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गोर मृषः धामना स्वेन निरस्त कोहकम सत्यम परम धीमहि। भगवान ही सत्य हैं, भगवत जी ही सत्य है, ये आप अपने मन में संकल्प कर लें।
भागवत जी में किसी देवता की वंदना नहीं की, केवल सत्यम परम धीमहि सत्य की वंदना की है कि धर्म न धूषर सत्य समाना आगम निगम। घर में ही बैठो हो भैया, मैं निकल तो लियो, तू काई चिंता कर रो, वैसा आ लियो, घर से ही बात कर रो। हर बात पर झूठ बोली जाती है। प्रयास करो कि झूठ कम बोलना पड़े, सत्य के मार्ग पे चलना पड़े। कि निगम कल्पतरोर गलतम किससे पिया जाता है? हमारे ब्रज में जाओ तो दोने में मिलेगी रबड़ी चकाचक हैं, दोने में मिले ना, तो दोने में भर करके उसको पिया जाता है। हमें तो ये भाव लगता है कि ये दोना है, ये दोने का काम करते हैं। और दोने के माध्यम से क्या सुना जाता है, क्या पिया जाता है? भागवत जी को, भगवान की कथा को पिया जाता है। तो इनमें जितना पियोगे, जितना भरोगे, उतना ही पियोगे, उतना ही आनंद आएगा। इनको केवल कान मत समझना, दोना समझना। और दोना भी किस काम के लिए? भगवान के लिए, भगवान की कथा के लिए। पिबत भागवतम रासमाल्यम, इसमें भर भर के भगवान के प्याले को पियो, इसलिए कान बनाए महाराज, समझे? ये भगवान के दोने हैं, भगवान के नाम के दोने हैं। इनमें जितना पियोगे उतना आनंद आएगा। और मोहर और रस का, भूभि भाव का कब तक पिए? अभी महाराज ने 2 महीने पहले वहां कथा सुनाई, कब तक सुने महाराज? जिसके हृदय में ये भाव आ गया, इसका मतलब वो इस भाव को समझाए नहीं। कि रामचरित जे सुनत अघाई रस विशेष जाना तिन नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो भगवान की कथा को सुनकर के कहते हमने बहुत सुन लिया, अब क्या सुनना? इसका मतलब वो भागवत के महत्व को नहीं समझा। भगवान की कथा ही एक ऐसा है जो आपको भगवान से मिला सकती है। जितना इसको पियोगे उतना ही आनंद आएगा। कि रोज पीते हैं रोज उतर जाती है, मेरे मोहन की नजरों से पी कर तो दे, और जिंदगी भी नशे में गुजर जाएगी। हर व्यक्ति को कोई ना कोई महाराज पीने का शौक होता है, परंतु हमें तो पीने का शौक वो है जो कभी उतरे ही ना। दुनिया जिसको पीती है उसको रात को, दिन को पियो तो रात को उतर जाए, रात को पियो तो सुबह को उतर जाए। जितना पियोगे उतना मल आपका जो हृदय में विराजमान है वो कटता जाएगा। भगवान की कथा आपके पापों को विनिष्ट करती है, काटती है। और जितना सुनोगे उतना निखार आता जाएगा, और जितना सुनोगे जितना निखार आएगा उतना ही परमात्मा के समीप बनते चले जाओगे, उतनी ही करीब आते चले जाओगे, उतने ही समीप आ जाओगे परमात्मा। आगे बढ़ाऊंगा तो टाइम लगेगा, इसलिए यहीं विश्राम दे रहा हूं। कल भगवान के कथा का श्रवण कराऊंगा, और श्रवण में भगवान के 6 प्रश्न कल प्रारंभ होंगे। भगवान की कथा के 6 प्रश्न हैं, उन्हीं पर कथा चलती है। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं कल आएंगी।
इसलिए कल समय से आइएगा, समय से जाना है। तो हम 2:30 बजे यहाँ विराजमान होंगे और 3 बजे फिक्स कथा हम प्रारंभ कर देंगे। 3 से 6 का समय रहेगा। इसलिए आज का, बाकी तो हमारे भक्त कह रहे थे कि महाराज जब तक इच्छा हो जब तक करते रहो, और हम भी इच्छा के अनुसार ही चलते हैं, परंतु हमने सोचा आज समय से छोड़ दें, क्योंकि सुबह से कलश यात्रा में भी थे हैं और काफ़ी थक भी रहे होंगे। तो आज के लिए प्रथम दिवस में आज आपको हमने पहचान लिया, आपने हमको पहचान लिया। कल से ये मेल मिलाप खत्म, कल से चकाचक कथा श्रवण करेंगे। बोलो जोर से राधे। आइए, बड़ी सुंदर सी छवि। काजर की कोरें, काजर की कोरें, होए 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 मेरा जिगर मरोड़े, हाय हाय हाय, ओ मेरा जिगर मरोड़े, होए 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 रंग रस में गोरे, हाय हाय हाय, रंग रस में गोरे, होए 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 ओ मैं तुहारी रे गजरा रे तेरे मोटे मोटे ने, आई नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। श्री हरि बोल। आँखों का काजल, होए 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 आँखों का काजल, हाय हाय हाय, मेरा जिगर है घायल, होए होए ओ होए मेरा जिगर है घायल, होए 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 तेरे प्यार में पागल, हाय हाय, तेरे प्यार में पागल, होए 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 ओ करी डहारी रे गजरा रे तेरे मोटे मोटे ने, आय नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए 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 ओ पाके बिहारी गजरा रे तेरे मोटे मोटे ने, आय नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। बोलो बाके बिहारी लाल की। शापित लगे सब छीनी रे, तो सनना मिलाई के, शापित लगे सब छीनी रे मोते नैना मिलाई के, शापित लगे सब छीनी रे, तो सनना मिलाई के, शापित लगे सब छीनी रे मोते नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, तो से नैना मिलाई के, नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के, नैना मिला के, तो से नैना मिलाई के, नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के, शापित लग सब छीनी रे, तो से नैना मिलाई के,
जाप तिलक सब चीनी रे होठ नैना मिलाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तेरे मुकुट की लटकन, तेरे मुकुट की लटकन, तेरे अधर की मुस्कान, तेरे अधर की मुस्कान, ग्रीवा की मटकन, ग्रीवा की मटकन, ओ बलिहारी रे गजरा रे तेरे मोटे मोटे नजर लग जाए, नजर लग जाए, नजर लग जाए, नजर लग जाए। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको ले जाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको ले जाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरा मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरा मन मोहे, देख छवि पे मैं तो बारी बारी जाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री रमन बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री रमन बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है श्री लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। संग सोहे बरसाने वारी, संग सोहे बरसाने वारी, संग सोहे बरसाने वारी, संग सोहे बरसाने वारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललता विशाखा सखियां सारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, ललता विशाखा सखियां सारी, ओ युगल छवि पे मैं तो बारी बारी जाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री रमन बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ बंसी बजैया तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमन बिहारी तेरी